नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्राचीन भारत के एमसीक्यूज हैं जो यूपीएससी में पूछे गए थे। ये एमसीक्यूज सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद भी और मैं वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें और डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में क्षत्रिय और शूद्र बोलते थे, तो ये कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत बोलते थे, प्राकृत बोलते थे, पाली बोलते थे या सैरशैनी बोलते थे? तो इनमें से कौन सी भाषा है जो स्त्री और शूद्र बोलते थे? तो ये बोलते थे प्राकृतिक भाषा, क्योंकि ये भाषा जो थी वो आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी और कई सारे अभिलेख जो थे वो इसी भाषा में लिखे गए थे। तो गुप्त काल के नाटकों में निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग जो थे वो प्राकृतिक बोलते थे और जबकि उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे, जिससे पता चलता है कि संस्कृत गुप्तकालीन उच्च वर्गों की भाषा थी और निम्न वर्गों की भाषा थी प्राकृतिक। तो इसे आप याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो इनमें से कौन सा नाम यूज हुआ है अशोक के शिलालेखों में? तो आप बताइए इसे। तो अशोक के शिलालेखों में जो नाम यूज हुआ है वो हुआ है प्रियदर्शी। तीसरा क्वेश्चन है नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? ये जो नागर है, द्रविड़ और बेसर, ये क्या थी? भारतीय उपमहाद्वीपीय के 3 मुख्य जातीय समूह या 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। यह भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां या भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या है, आप बताइए। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो द्रविड़, नागर, बेसर, ये जो थी ये भारत में प्रचलित मंदिरों की 3 शैलियां थी, द्रविड़ शैलियां। इसमें जो थी वो नागर जो था वो था उत्तर भारत की शैली, द्रविड़ दक्षिण भारत की और बेसर जो शैली थी वो मध्य भारत में यूज की जाती थी। जबकि दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर है अशोक के अभिलेख एवं शिलालेखों में उसका नाम प्रियदर्शी के रूप में लिखा गया है। कुछ शिलालेखों में उसका नाम देव नाम प्रिय और अशोक से संबोधित किया जाता था। तो ये इसका आंसर हुआ। चौथा क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द क्या था? किसके लिए यवन प्रिय शब्द को चुना जाता था? एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन, राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का या काली मिर्च का? तो इनमें से क्या सही आंसर है? तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, काली मिर्च। यवन के लोग जो थे वो काली मिर्च को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इसीलिए यवन प्रिय के नाम से इसे जाना जाता था। 5वां क्वेश्चन है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म से या लोकायत शाखा से? तो किसने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किया था जैन धर्म ने। जैन धर्म के 5 मुख्य शिक्षाएं थी अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। इसमें ब्रह्मचर्य को अणुव्रत कहा गया था और इसमें जो थे वो 4 सिद्धांत जो थे वो पार्श्वनाथ जी ने दिए गए थे, जबकि अंतिम जो ब्रह्मचर्य को महावीर द्वारा जोड़ा गया था इसमें। तो अणुव्रत जो है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर है जो यवन इंडो ग्रीक थे वो काली मिर्च को बहुत पसंद करते थे, तो इसका ये आंसर हुआ। 6वां क्वेश्चन है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यानी कि हिंदू शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? अरबों ने, चीनियों ने, रोमन वासियों ने या यूनानियों ने? तो किसने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था?
तो सबसे पहले प्रयोग किया था अरबों ने। तो ये क्या था कि ये सिंधु नदी को हिंदू कहकर पुकारते थे, इसलिए सबसे पहले जो किया था वो अरबों ने इसका उपयोग सबसे पहले हिंदू शब्द का किया था। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो कौन थी? लीलावती थी, सावित्री थी, लोपामुद्रा थी या गार्गी थी? इनमें से कौन थी जो सही है? तो है लोपामुद्रा। ये जो थी लोपामुद्रा, इन्होंने कई सारे वेद मंत्रों का उच्चारण किया था, रचना की थी। इसमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ये सारी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों का भी निर्माण किया था। इसे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी था। और ये छठे क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें अरबों ने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, तो इसे आप याद रख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा या योग के द्वारा? तो किससे संबंधित है, किससे हो सकती है मोक्ष की प्राप्ति मीमांसा दर्शन में? तो ये कर्म द्वारा मोक्ष की प्राप्ति इसमें की जा सकती है। 9वां क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्राय थी। इसमें क्या था? 8 भुजाएं थी या 6 भुजाएं थी या 2 भुजाएं थी या 4 भुजाएं थी? तो चोल काल में जो निर्मित नटराज की मूर्ति थी उसमें 4 भुजाएं हुआ करती थी। तो इसका सही आंसर है सी, चतुर्भुज। जो मूर्ति ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये चोल काल में निर्मित की गई थी और इसकी 4 भुजाएं थी। तो ये 8वें क्वेश्चन का आंसर है, मीमांसा दर्शन में मोक्ष प्राप्ति कर्म द्वारा संभव है। और ये 9वें क्वेश्चन का आंसर है, नटराज की कांस्य मूर्ति, और ये कांसे से बनी हुई थी। ये चोल काल में बनी थी और चतुर्भुज हुआ करती थी। 10वां क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य थे, उनमें सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया था? सिंधु का, सतलुज का, सरस्वती का या गंगा का? तो कौन सी नदी इसमें सबसे ज्यादा उल्लेख की गई थी? तो सही आंसर है ए, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा आरंभिक वैदिक साहित्य में इसका यूज किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थैरी गाथा, अचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत कल्प सूत्र? तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, आप बताइए। तो इनमें से जो आंसर सही है वो है ए, थेरी गाथा। देखिए, जो थेरी गाथा था वो बौद्ध साहित्य से संबंधित था, जबकि अचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहत कल्प सूत्र ये जैन साहित्य से संबंधित थे। और ये आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सबसे सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है सिंधु। तो ये 10वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये रहा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है? मध्यम मार्ग, अहिंसा, कर्म सिद्धांत या कठोर तपस्या? तो कौन कौन से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इक्वल है, एक समान है? तो देखिए, इसका आंसर जो है वो है ए, यानी कि अहिंसा और कर्म सिद्धांत। ये दोनों ही सिद्धांत बौद्ध धर्म में समान है। मध्यम मार्ग का सिद्धांत सिर्फ बौद्ध धर्म में ही है और कठोर तपस्या ये है जैन धर्म में, क्योंकि जैन धर्म है वो बहुत ही कठोर मार्ग अपनाता है, जबकि जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कहता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, इसमें मध्यम मार्ग सिर्फ बौद्ध धर्म में है और बाकी कठोर तपस्या मुख्य जैन धर्म में अपनाई जाती है। 13वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? इसमें पहला है कुल, दूसरा है वंश, तीसरा है कोश और चौथा है गोत्र। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो इनसे अलग है? तो सही आंसर है सी, कोश। ये खजाने के लिए यूज होता है, बाकी सारे जो है कुल, वंश, गोत्र ये जो है ये वंश को दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? तो आयुर्वेदिक विषय के लिए कौन सा जाना जाता है? कौन से थे वो जो आयुर्विज्ञान के लिए जाने जाते थे? सुमिल, सौनक या शूद्रक या सुषुप्त?
तो सही आंसर है इसका डी। सुश्रुत जो थे वो अपने आयुर्विज्ञान के लिए जाने जाते थे। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने सुश्रुत संहिता भी लिखी गई थी, इसे भी आप याद रखिए। जबकि चरक जो थे वो शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी जानते थे और इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। और 13वें क्वेश्चन का ये आंसर रहा, कोष शब्द जो है वो खजाने के लिए यूज किया जाता है, बाकी जो शब्द थे वो परिवार के लिए यूज किए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या तमिल? तो कौन सी वो भाषा थी जो अशोक के शिलालेखों में यूज की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि शिलालेख होते क्या हैं। एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है, पत्थर में लिखी होती है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो सालों साल चलती है। और ये जो लिखी गई होती थी वो प्राकृतिक भाषा में लिखते थे क्योंकि आम जनमानस भी इसे पढ़ सके। बहुत ही सरल भाषा में लिखी जाती थी ताकि सभी लोग इसे पढ़ सके, इसका पालन कर सके। इसलिए प्राकृतिक भाषा में अशोक के शिलालेखों में इस भाषा का यूज किया जाता था। 16वां क्वेश्चन है, महावीर के बारे में सही कथन चुनिए। महावीर जो थे वे जैन धर्म के संस्थापक थे, वे 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म वैशाली में हुआ था। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही आंसर है वो दूसरा और तीसरा है, यानी कि बी आंसर जो है वो सही है, क्योंकि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, जबकि 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे और उनका जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली के पास हुआ था। तो ये इसका आंसर रहे 15वां और 16वें क्वेश्चन के, इसे आप देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या किया? तो क्या किया था कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने? आप बताइए। और अधिक युद्ध किए थे, बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था, यह राज्य त्याग दिया था। तो कौन इनमें से सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्योंकि कलिंग युद्ध जब हुआ था तो अशोक ने क्या किया कि बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को मरा देखा और इनके मन में, अशोक के मन में ये विचार आया कि कई सारे परिवार मैंने यहाँ पर नष्ट कर दिया है, बहुत सारे लोगों को मार दिया है। उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार भी कई सारे देशों में इसने किया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? लोहे का प्रयोग होता था, घोड़े का प्रयोग हुआ था अधिक, बड़े मंदिर बनाए थे, या सुव्यवस्थित नगर योजना थी? तो इसका सही आंसर क्या है आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुव्यवस्थित नगर योजना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो बहुत ही अच्छे दर्जे की थी। सभी घर अच्छे से, बहुत ही प्लानिंग से बनाए गए थे और इसमें ईंटों का उपयोग हुआ था। सारी जो नालियां थी वो एक बड़े नाले से मिलती थी, आसपास गंदगी नहीं थी। तो सुव्यवस्थित नगर योजना जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलती है। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इसमें लाखों लोग मारे गए थे। युद्ध छोड़ दिया था अशोक ने, धम्म नीति अपनाई थी और बौद्ध धर्म को इसमें फैलाया था। अगला क्वेश्चन है 19वां, अशोक के प्रशासन के संदर्भ में धम्म महामात्र का क्या कार्य था? धम्म महामात्र क्या थे, इनका क्या कार्य होता था? कर वसूलना, न्याय देना, धर्म का प्रचार करना या सेना का नेतृत्व करना? तो देखिए, अशोक ने एक अलग ही व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था जो धर्म का प्रसार किया करता था, लोगों को धर्म के बारे में बताया करता था। तो इसका आंसर है सी। लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है कला और साहित्य का विकास, विज्ञान और गणित में प्रगति, पूरे भारत में राजनीतिक एकता। तो क्यों इसे स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है पहला और दूसरा।
यानी कि ए आंसर जो है वो इसका सही है। क्योंकि गुप्त काल में क्या था कि कालिदास जैसे महान लेखक हुए थे, विज्ञान में भी और गणित में भी बहुत ज्यादा आगे था। आर्यभट्ट जैसे लोग हुए थे जो गणित और खगोल शास्त्री थे। पूरे भारत में एकता नहीं थी, भारत जो था वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। तो गुप्त काल में क्या था? गुप्त काल में था कला और साहित्य का विकास और विज्ञान और गणित में प्रगति हुई थी इस काल में। और यह है 19वें क्वेश्चन का आंसर। धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र व्यक्ति को नियुक्त किया था ताकि धर्म का प्रचार यहाँ पर कर सके। तो ये थे 20 क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। आगे मैं और ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा, 50-50 क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? ये लेक्चर छोटा मैंने इसलिए रखा ताकि आपको बर्डन ना पड़े, ताकि आप आसानी से इसे याद कर सके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। ये मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पर कोई भी आप बात बोल सकते हो, मेरे को कोई भी शेयर करना हो तो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो ज्योग्राफी का लेक्चर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।